राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त उस फाइटर प्लेन में सवार होने के लिए बिल्कुल तैयार और उनके साथ पायलट्स की एक बड़ी टीम और एक महिला पायलट भी उनको असिस्ट करती हुई हमें नजर आ रही है। तस्वीरें असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन की है। आपको बता दें कि इस वायु स्टेशन से पहली बार कोई राष्ट्रपति उड़ान भर रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति कलाम हो, रामनाथ कोविंद हो, प्रतिभा पाटिल हो, तीनों ने उड़ान भरी, लेकिन पुणे के एयरबेस से उड़ान भरी। और इस एयरबेस का भी एक संदेश है। आप अपनी बात पूरी करिए और यह भी बताइए कि इस एयरबेस को अगर चुना गया तो क्यों चुना गया, इसका क्या संदेश। लेकिन सर ऑब्वियसली सर तस्वीरों को डिस्क्राइब किया, अभी वाली जो तस्वीर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तेजपुर जो है, जैसे जो द्रौपदी मुर्मू मैडम अपने प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो आज पहली बार फाइटर एरोप्लेन में उड़ान भर रही हैं इस एयरबेस से। 1992 में इसी एयरबेस से, शायद इसी जगह से मैं भी अपना पहला उड़ान फाइटर एरोप्लेन में भरा हूं। वो भी उस जमाने में मिग 21 हुआ करता था। तो अभी जो मैडम अपने प्रेसिडेंट जो हैं पीछे वाले सीट पर बैठी हैं, वो है वेपन सिस्टम ऑपरेटर, मतलब एज ए को पायलट की भूमिका। नहीं, को पायलट नहीं है। आप सुखोई 30 में पायलट जो है हवाई जहाज उड़ाता है, लेकिन पीछे जो बैठा होता है वेपन सिस्टम ऑपरेटर, वो सारे वेपन को चलाता है। क्योंकि सुखोई अपने आप में सिंगल पायलट के हिसाब से चलाने लायक इसको डिजाइन नहीं किया गया, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कहते हैं ना 2 और 2 5, तो ये आगे और पीछे की जो पायलट और वेपन सिस्टम ऑपरेटर बैठ करके एक साथ तालमेल के साथ जब चलाते हैं तो यह 3 या 4 पायलट के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि जिस हेलमेट की बात सर आप कर रहे थे, वो हेलमेट किसके पास होता है, पायलट के पास या जो पीछे बैठा है उसके पास? दोनों के पास सेम हेलमेट होता है। यानी दोनों जब मूव करते होंगे राइट साइड, तो सारे आपने कहा कि मिसाइल्स भी उस तरफ नहीं, वो भी वो क्यू भी पीछे वाला देता है। अगर पीछे वाला बोलता है एयर टू एयर फायरिंग अगर जब करते हैं, तो आगे वाला जो है वो अगर देख लेता है तो वो एक बटन दबा देता है, तो वो क्यू सारा फ्रंट पायलट के पास। और थोड़ा तस्वीरों को डिस्क्राइब करिए, इस वक्त क्या हो रहा होगा, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, क्या बताने, वो पूरा प्रोसेस जो हो रहा है उसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए सर। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो हो रहा है वो है बहुत ही एक खतरनाक चीज पे उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। और वो खतरनाक चीज ये है कि अगर हवाई जहाज सुखोई 30 में तो खैर अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर हवाई जहाज की खराबी हो जाए तो किस तरह से इजेक्शन होगा, किस तरह से ये पूरा सीट बाहर आएगा, किस तरह से पैराशूट से द्वारा आप उतरेंगी, उस समय आप करेंगी क्या। आपका हाथ अंदर होना चाहिए, पैर खिंचा हुआ होना चाहिए। इजेक्शन जो है कमांड इजेक्शन बोलते हैं। जो आगे वाला पायलट इसको अगर जरूरत पड़े तो इजेक्शन हैंडल खींचेगा और आप ऑटोमेटिकली पीछे से निकल जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये ब्रीफिंग दी जा रही है कि आपको अपने बॉडी को किस तरह से रखना है। क्योंकि जब हाई जी टर्न होता है और अगर आप गर्दन को यहाँ वहाँ मोड़ देंगे तो हो सकता है गर्दन नीचे को हो जाए या फिर नेक में आपको तकलीफ हो या टूट भी सकता है। अच्छा शार्दुल सर, कुछ इन तस्वीरों को देखकर ऐड करना चाहेंगे, ब्रीफ करना चाहेंगे, डिटेल्स कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, वो जानकारी जो इन तस्वीरों को देखकर वो नहीं समझ पा रहे, थोड़ा ब्रीफ करिए उनको डिटेल में। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने जी फैक्टर का इस्तेमाल किया। हर एक इंडिविजुअल की बॉडी का टॉलरेंस अलग अलग होता है। और ये जो जी फैक्टर है, जो ट्रेन पायलट है वो काफी हद तक टॉलरेट कर लेता है, लेकिन ले मैन जब फर्स्ट टाइम जाता है तो उसका टॉलरेंस कम होता है, तो लिहाजा उसको उस तरीके का जो सूट पहनाया जाता है वो उसके मुनासिब होता है। नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई वीआईपी एंट्री होती है, ऑल्दो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हो जाते हैं, लेकिन इमरजेंसी प्रोसीजर को कैसे अडॉप्ट करना है इसकी ब्रीफिंग डिटेल में दी जाती है और समझाया जाता है, जो इस समय चल रहा है। ये जानना जरूरी, क्योंकि हादसे कभी भी किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लिहाजा उसका फुल प्रूफ सिस्टम अडॉप्ट करना, उससे निकलना, उससे बच के आ जाना, उसके जो एस्केप मेजर है उसको अडॉप्ट करना, ये बहुत काबिल तारीफ होता है, ये बताने की जरूरत है। और ये इस तरीके की उड़ान भरना सबके लिए लागू नहीं होता है। सुप्रीम कमांडर अगर इसमें बैठे हैं तो एक वीआईपी टेस्ट के दौरान इसकी पूरी जानकारी उनको दी जा रही है, और साथ में इजेक्शन का ड्रिल, और साथ में एक हौसला अफजाई पूरे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, कंप्लीट डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक मैसेज है कि लोग हम सारे एक साथ एकजुट हैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए। और संजय सोनी सर, कुछ ऐड करिए इंफॉर्मेशन और ये बताइए कि जब ये उड़ान होगी तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार होगी, कितने किलोमीटर की ये जर्नी तय करेगी, और जब ये सुखोई 30 विमान उड़ान भरेगा तो उसके साथ और कितने विमान, क्योंकि इसमें सुप्रीम कमांडर बैठा है तो जाहिर है कि एक सिंगल विमान तो उड़ान नहीं भरेगा। नहीं, ऐसा है कि जो टेक्निकल डिटेल मेरे ख्याल से ऑगस्टिन सर आप ही ब्रीफ करिए, मुझे लगता है आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, सुखोई जहाज जो है वो इंडिया में इंडक्ट किया गया था 97 के आसपास, और उस समय
और आज भी अगर इसकी ये एक अपने आप में एक अलग क्लास वेपन सिस्टम है, एक अलग ही जहाज है। आप इसको रफाल के साथ कंपेयर कीजिए। अच्छा। रफाल भी इसके सामने एक बच्चा सा नजर आता है। अरे क्यों अब आपस में खड़े करेंगे तो ये AN-32 बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। रफाल हाईली अपडेटेड है और तब की ये इतना पुराना विमान है, लेकिन उसके सामने रफाल, इसके सामने बच्चा है। ब्रीफ करिए सर। और दूसरा ये जो है ये सुखोई 27 उस जहाज से एक नया वर्जन बना के निकाला गया था कि सुखोई 30 MKI। इसमें आई जो है इंडिया के लिए स्टैंड होता है। और इस आज का जो सुखोई 30 MKI है ये 40 से 50% या ज़्यादा इंडिया का बना हुआ है। और कहने के लिए रशियन जहाज ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर का सारा सॉफ्टवेयर, इसके अंदर के हार्डवेयर और इसके अंदर के जो सेंसर्स हमने इजराइल से इंपोर्ट किए हैं, कुछ चीज़ें हमने इसमें फ्रेंच लगाए हैं, कुछ हमारे इंडियन लगा हुआ है। और ये ध्वनि से दुगना 8 टन वेपनरी लेके जाता है। और इसमें आप देखिएगा कहीं पे आपको एक ड्रॉप टैंक जिसको कहते हैं, जैसे रफाल में एक टैंक लगा होता है तेल का टैंक ही, इसमें आपको कहीं नहीं नजर आएगा। क्यों? इसके अंदर इतना ये सर देखिए, ये जो पायलट हैं वो भी बैठ रहे हैं। हाँ, सामने के जो पायलट हैं वो हवाई जहाज को उड़ाएंगे। और पीछे अभी ब्रीफिंग खत्म हो चुका है उनका, इमरजेंसी ब्रीफिंग। अभी जो ब्रीफिंग चल रही होगी वो होगी ये, आप देखेंगे क्या आपके सामने 3 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले है। इसमें हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं, देखिए जॉय रेड तो है नहीं, सुप्रीम कमांडर को हम वो सारी चीजें दिखाना चाहेंगे और उस सारी चीजों से वाकिफ कराना चाहेंगे ताकि वो उस चीज को आगे जाकर के जब अलग अलग। सर एक चीज बताइए, कितने सेकंड के अंदर ये कितनी 1000 फीट की ऊंचाई में तुरंत? एग्जैक्टली मेरा सवाल पृथ्वी यही था कि जब ये उड़ान भरेगा अपनी फुल स्पीड में आएगा तो स्पीड क्या होगी, कितने किलोमीटर की उड़ान भरेगा? और आपने इसकी स्पीड तो हालांकि बताया कि आवाज से भी दोगुनी रफ्तार से जाता है। देखिए इसी एयरफील्ड में मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मिग 21 में जब तेल एकदम कम हो जाता है, लैंडिंग करने की जब समय में आ जाते हैं, तो उसका थ्रस्ट उसके वेट से इतना ज़्यादा होता है कि आप वर्टिकली 90 डिग्रीज आप इसको जब उठाते हैं और आप चढ़ते हैं 90 डिग्रीज, उस समय में भी वो एक्सेलरेट करता है, स्पीड उसकी बढ़ने लगती है। सुखोई 30 का आपने एरोबैटिक्स देखा होगा। सुखोई 30 में 2 आफ्टर बर्नर इंजन है और अभी जो है बिना वेपन के जा रहे हैं। तो इसमें अगर वो आगे वाला पायलट चाहे, वैसा करेगा नहीं, लेकिन आगे वाला पायलट चाहे तो अपने प्रेसिडेंट को वर्टिकल चढ़ के ले जा सकते हैं। स्पीड वही सोचिएगा 800-900 किलोमीटर। मैं वही सर पूछ रहा था कि भाई कुछ भी हो, एक फाइटर प्लेन है, इसके एक नॉर्मल प्लेन से इसकी स्पीड, इसकी रफ्तार, इसका टेक ऑफ करनी है, सब कुछ अलग है। तो एक कॉमन आदमी जो कभी ना बैठा हो उसके लिए कितना डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होगा, कितनी दिमाग में एंग्जाइटी हो रही होगी इस वक्त है, क्या कुछ भी हो, चलिए हर तरह की सुरक्षा होगी, सिक्योरिटी होगी, सब कुछ होगा, फिर भी नहीं, जैसे मैं साहब ने बताया हर एक आदमी का। और मेरे को ये वीआईपीस को 2-3 वीआईपीस को उड़ाने का मतलब, हमने तो ये सुना है कि जो यंग पायलट जाते हैं वो भी पहली बार बहुत उनको घबराहट होती है। मैम की तो एक उम्र भी है। नहीं, जैसे मैं कमांडिंग ऑफिसर रहा उस समय काफी वीआईपीस को मिग 21 में मैंने फ्लाइंग, जैसे कौन से वो वीआईपी थे ये भी थोड़ा बताइए। तो कहीं जनरल मेरे साथ उड़े हैं, अपने जनरल रावत को ले लीजिए, कहीं लोग उड़े हैं। हर एक आदमी का जैसे साहब ने बताया, जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं कूदते तो कैसे कंफर्ट करते, मतलब उनको कैसे आप लोग, वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे साथ एक जनरल साहब उड़े थे और मुझे लगा ही नहीं कि वो कभी हवाई जहाज को हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंट, नॉट ओनली कॉन्फिडेंस, उनकी अपनी जो स्किल है वो इतना अच्छा था कि उनको लैंडिंग तक, जस्ट शॉर्ट ऑफ लैंडिंग तक मैंने उनको कंट्रोल दिया और उन्होंने बिल्कुल बखूबी। लेकिन इस केस में क्या होगा, वहां तो आपने फिर भी वही मैं बता रहा हूं, आपने ड्राइविंग की होगी, हम सब ने ड्राइविंग की होगी, जिसने भी कार चलाया, मोटरसाइकिल चलाया, साइकिल चलाया, कोई साइकिल एकदम पकड़ लेता है, कोई किसी को 10-10, 15-15 दिन आप पीछे लगे रहो, आपको साइकिल नहीं आता है। और तब तक आपको ये इल्म नहीं होता है कि आपको साइकिल चलाना आता या नहीं आता हो, जब तक आप बैठते नहीं है। अच्छा, एक चीज जो है कि ये जो फाइटर प्लेन होते हैं जिस रफ्तार से चलते हैं, आवाज बहुत होती है, तो जो अंदर पायलट बैठा है वो उस वक्त क्या फील करता है? देखिए, जो अभी जो आज का जो मॉडर्न हेलमेट है उसमें नॉइस कैंसिलिंग डिवाइसेस हैं। ओके।
तो वो क्या करता है, बिल्कुल पता नहीं चलता, बिल्कुल नहीं, बहुत कम। और देखिए हवाई जहाज का जो, जैसे हमको दिल के धड़कन का पता होना चाहिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपना धड़कन हमको सुनाई देता है, उस तरह से हमारा जो हवाई जहाज का या फाइटर जहाज का धड़कन जो है वो इंजन, और इंजन की आवाज हमको आनी चाहिए जब तक ताकि पता चले कि इंजन ऑन है। नहीं, ऑन की बात नहीं है, आप इतना उसके साथ घुल मिल जाते हैं कि उसकी छोटी सी छोटी धड़कन भी पहचान में लग आने शुरू हो जाता है। अगर हल्की सी खराबी हो, इंस्ट्रूमेंट अभी आपको दिखा नहीं रहा है खराबी हो रहा है, और मेरे साथ हो चुका है एक बार, मेरा ऑयल प्रेशर कम होता गया लेकिन ऑयल प्रेशर गेज नहीं दिखा रहा था उसको, और मुझे 99% ये पता लग गया कि ऑयल की कमी हो रही है, क्योंकि इंजन हल्का सा गरगर गरगर करने लगा। और जब मैं टच डाउन कर रहा था, मेरा इंजन सीज हो गया था। अगर वो धड़कन नहीं सुन रहा होता मैं, हो सकता उस समय मुझे। अच्छा, आपने जब पहली बार टेक ऑफ किया होगा, थोड़ी नर्वसनेस तो रही होगी, घबराहट तो रही होगी। आपको विश्वास नहीं होगा, और मुझे मेरे ख्याल से मेरे से अच्छा द्रौपदी मुर्मू मैडम का परफॉर्मेंस रहेगा। मैं बिल्कुल उस पे बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट हूं। और सर देखिए, शायद इंजन ऑन हो गया है और कॉकपिट को बंद करने का समय आ गया है, एम्बियंस आने लगा है। और देखिए, जो असिस्ट कर रहे थे ऑफिसर्स, फ्लाइंग ऑफिसर्स, वो अब फाइनल बाय बोल रहे हैं उनको, और शायद कॉकपिट इसके बाद बंद होगा। और रफ्तार के लिए, रफ्तार मैं बताऊं, इंजन का, एरोप्लेन का रफ्तार का मालूम नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट मैडम के दिल की रफ्तार तो तेज जरूर होंगे। एज फैक्टर भी एक भय जरूर होता है। देखिए, मैं पहली बार जब मेरा कैनोपी बंद हुआ, मैं वही मैं बता रहा हूँ कि जब टेक ऑफ के बाद मैं ऐसे 2 पायलट वाले जहाज में गए थे, तो मेरा इंस्ट्रक्टर कह रहा है कि मेरा निकनेम गस्सी है, गस्सी अंडर कैरेज ऊपर करो, मतलब व्हील को ऊपर करो, कहते रह गए। मेरे को ऊपर करते करते 10,000 फीट पहुंच गया हम, तभी तक मेरा अंडर कैरेज नहीं ऊपर हुआ। तो इस तरह की जो भय नहीं, एक फियर ऑफ अननोन, वो जरूर होगा। शायद सर, जब सुप्रीम कमांडर आपका इस तरह के फाइटर प्लेन में उड़ान भरता है, तो इस फाइटर प्लेन को कमांड करने के लिए भी, आसपास गार्ड करने के लिए भी कुछ विमान होते हैं जो साथ में चलते हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल भी है। एक सिंपल पायलट उड़ान नहीं भर रहा है, कॉकपिट में नहीं मौजूद है, तो क्या और भी साथ में विमान होंगे जो इस प्लेन को गार्ड करेगा और टेक ऑफ से लेकर लैंड तक उनके साथ रहेगा? देखिए, कॉमन सेंस कहता है कि जरूर ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये तेजपुर से फ्लाइट बढ़ी जा रही है और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सुप्रीम कमांडर सुकोई में उड़ान भर रहे हैं। तो जब ये उड़ान भरी जाती है, तो उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब ये इस तरीके से उड़ान भरी जाती है कैसे VVIP को लेके, तो साथ में सारे चेक के अलावा जब फ्लाइट के दौरान उनकी एक ब्रीफिंग साइट में चलती रहती है, उनको सारे टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन, हिदायतें, और साथ में एक ब्रीफिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जो एक सेट फ्लाइट रूट पे जाते हैं, उसको टच डाउन करते हैं, और सारे पॉइंट को, उस इलाके की थोड़ी थोड़ी बातें बताई जाती हैं, और उसको फिर वापस टच डाउन किया जाता है। उसके साथ कितने जो विमान साथ में जाएंगे, सिक्योरिटी के लिए जाएंगे, ये इनका प्रोटोकॉल है, उसके तहत ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो एक ब्रीफिंग का पार्ट है, जो इंटर कम्युनिकेशन हेलमेट के थ्रू जो उनका कम्युनिकेशन होता है वो, और जो नॉइज़ पूरी तरीके से उसको ख़त्म कर दिया जाता है अंदर कॉकपिट में बैठने से, तो एक अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है। जब आप एक बार हवा में चले जाते हैं तो आप चीज़ों को समझने में ज़्यादा लगाते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इस तरीके से जो आपका जी फैक्टर है वो कम वहाँ पे होता है, और जितना आप ऑक्यूपाइड रहेंगे उतना अच्छा। लिहाजा इसके तहत एक ब्रीफिंग होती है, सेट पाथ पे जाते हैं और अल्टीमेटली इसको लैंड किया।